हेलो गाइस, दिस इज सचिन सिंह एंड वेलकम टू माय चैनल सुपर हीरो क्लास। सो व्यूअर, आज हम इस वीडियो में कंपेयर करने वाले हैं मार्वल के मोस्ट फेवरेट डैशिंग एंड कूल कैरेक्टर आयरन मैन एंड डीसी के मोस्ट मैच्योर एंड सेटिस्फाइड कैरेक्टर बैटमैन के बीच में। सो गाइस, मेक श्योर आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना। अगर आपको इस टाइप का और वीडियो चाहिए तो आप फिर कमेंट में कर सकते हो कि कौन सा वीडियो और किसके वर्सेस में आपको चाहिए, तो मैं उसके लिए भी कोशिश करूँगा। इनफैक्ट मैं बना भी दूँगा। सो व्यूअर, आज हम इनके बीच में कंपैरिजन करने वाले हैं बिल्कुल एरंगी पैरामीटर पे। और मेक श्योर कि मेरे चैनल पे इसी टाइप के वीडियो आते रहते हैं, तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊँ तो आपके पास सबसे पहले आए। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को विद द आयरन मैन। आयरन मैन मार्वल के बेस्ट कैपेबल लीडर हैं और उसके साथ उसके कैरेक्टर को प्ले करते हैं आरडीजे सर। और आयरन मैन का इन मूवी नेम है टोनी स्टार्क। गाइस, टोनी स्टार्क एक्सपो, स्टार इंडस्ट्री एंड मेनी अदर कंपनी के इकलौते इंडिविजुअल हायर हैं। एंड गाइस, वो जीनियस एंड वन ऑफ द मोस्ट एडवांस साइंटिस्ट हावर्ड स्टार्क के बेटे भी हैं। मार्वल यूनिवर्स में आयरन मैन 3rd नंबर पे इंटेलिजेंट बीइंग में आते हैं, वहीं पे 1st और 2nd रैंक ले जाते हैं रीड रिचर्ड एंड वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बीइंग गैलेक्टस। बट गाइस, आयरन मैन द ओनली सुपर हीरो और फर्स्ट सुपर हीरो हम कह सकते हैं जो 8 साल की उम्र में ही पहला मोटर डिजाइन करने वाला जीनियस है। और गाइस, आयरन मैन ही पहला सुपर हीरो है जिसने बायोनिक चिप एंड नैनो टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया है मार्वल इंडस्ट्री में। सो गाइज, ये तो बात हो गई उसकी ओरिजिन की। अब बात करते हैं उसकी स्पेशल एबिलिटीज़ की। सो गाइज, आयरन मैन के पास है सुपर सूट, सुपर सेंसिंग एबिलिटीज़, सुपर प्रॉब्लम सॉल्विंग IQ, सुपर एल्गोरिथम डिजाइनिंग IQ, सुपर बैटल फॉर्म IQ एंड मेनी अदर सुपर फॉर्म्स ऑफ पावर विद सेंस ऑफ ह्यूमर। और गाइज, आयरन मैन जब अपना आर्मर पहन लेता है तो उसके पास बहुत सारी सुपर हीरोज पावर आ जाती है, जैसे सुपर हीरो स्ट्रेंथ, सुपर हीरो ड्यूरेबिलिटी, सुपर हीरो स्पीड एंड सुपर हीरो डिफेंस पावर। और गाइज, आयरन मैन ने मार्वल के ऑलमोस्ट एवरी पावरफुल विलेन को डिफीट भी किया है। एंड नॉट इवन दैट, उसने वन ऑफ द मोस्ट रिलेवेंट इटर्नल गॉड थानोस को भी डिफीट किया है। बट गाइज, जैसे कि हमने उस फाइट में देखा था कि आयरन मैन ने अपनी जान गंवा दी, बट वी विल होप दैट ही विल कम सून। और गाइज, हम यहाँ पे कॉमिक की कोई भी पावर, स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी को ऐड नहीं करने वाले हैं, क्योंकि कॉमिक में आयरन मैन के पावर बहुत ही ज़्यादा पीक पे है। और गाइज, आयरन मैन वो सुपर हीरो है जिसने एवेंजर्स को बनाया और वो उसे लीड भी करता है। और गाइज, हो भी क्यों ना, क्योंकि आयरन मैन वो सुपर हीरो इंटेलिजेंस बींग्स है जो कि कितनी बार एवेंजर्स को अकेला बचाया है। और गाइज, मैं यहाँ पे इंक्लूड करना चाहूँगा कुछ आयरन मैन के बेस्ट अचीवमेंट्स। गाइज, आयरन मैन के अचीवमेंट में 1st नंबर पे है अल्ट्रॉन डेथ। गाइज, आयरन मैन ने अल्ट्रॉन के पूरे डेथ को प्लान किया। नॉट इवन दैट, उसने थानोस को भी डिफीट करने का अच्छा सा प्लान बनाया और ऑलमोस्ट उसे डिफीट भी कर दिया। बट गाइज, हमने देखा कि पीटर क्विल ने आकर सारा प्लान बिगाड़ दिया। और गाइज, मेक श्योर आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर दें ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊँ आपके पास सबसे पहले जाए। व्यूअर, अब बात करते हैं बैटमैन की। बैटमैन डीसी यूनिवर्स का मोस्ट डार्क एंड डिफाइंड कैरेक्टर है। उसने बचपन में ही अपने पेरेंट्स को खो दिया और गाइस, फिर उस दिन बर्थ हुआ द डार्क नाइट बैटमैन की। आयरन मैन से सिमिलर बैटमैन के पास भी बहुत सारा पैसा और इंडस्ट्री है। बैटमैन पाइन इंडस्ट्री का ओनर है और गाइस, उसे गौथम सिटी का फर्स्ट पर्सन भी कहा जाता है। सो व्यूअर, ये तो बात हो गई ओरिजिन की। अब बात करते हैं स्पेशल एबिलिटीज की। व्यूअर, बैटमैन के पास कोई भी सुपर पावर नहीं है, बट आफ्टर दैट उसने अपने फिजिक पे इतना काम किया और उसे बहुत ही ज़्यादा ड्यूरेबल बना लिया। और गाइज, मुझे ये कहने में बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि वो स्टीव रॉजर को 1-on-1 टक्कर दे सकता है। गाइज, बैटमैन अपने आप को हर सिचुएशन वाइज अपडेट भी करते रहता है। और गाइज, उसके पास जितनी फाइटिंग स्किल है डीसी में किसी के पास उसके ऐसी फाइटिंग स्किल नहीं है। नॉट इवन दैट, मार्वल के भी कोई कैरेक्टर उसे छू नहीं सकते फाइटिंग स्किल के मामले में। और गाइज, ऐसा करने का कारण बस एक ही है, उसने अपनी फिजिकल एंड मेंटल एबिलिटी को काफ़ी हद तक बढ़ा दी है। और आयरन मैन के सिमिलर ये भी सुपर सूट, सुपर कार एंड सुपर वेपन का यूज़ करता है। बट गाइज, अब ये तो हम जानते ही हैं कि आयरन मैन जितना कूल और एडवांस टेक मार्वल के और डीसी के यूनिवर्स में किसी के पास नहीं है। बट आफ्टर दैट नाइट स्किल एंड फाइटिंग स्किल यूज़ करके उसने सुपरमैन को भी डिफीट किया है। गाइज, बैटमैन डीसी का वन ऑफ द डार्केस्ट कैरेक्टर है जिसने ऑलमोस्ट एवरी सुपर विलन को डिफीट भी किया है और जिसमें सबसे नंबर 1 पे आता है जोकर। गाइज, जोकर को हम कम नहीं समझ सकते, वो साइकोलॉजिकल विलन है, वो कभी भी कुछ भी कर सकता है। बट आफ्टर दैट बैटमैन ने उसकी सारी चाल को प्रिडिक्ट किया और उसे डिफीट भी किया। और वी वर नॉट इवन दैट, उसने बैटमैन वर्सेस सुपरमैन मूवी में सुपरमैन को भी डिफीट किया है। सो व्यूअर, हमें ये तो पता है कि आयरन मैन और बैटमैन दोनों ही एक दूसरे से कम नहीं है। सो व्यूअर, अब बात करते हैं इन दोनों के बीच कंक्लूजन के बारे में। सो गाइस, हम सिचुएशन देखकर इनमें देखेंगे कि कौन किस फॉर्म में डिफीट होगा और कौन किस फॉर्म में जीतेगा।
जैसे कि हमने आयरन मैन के बारे में बात की तो उसके पास सुपर हीरो स्पीड, सुपर हीरो पावर, सुपर हीरो स्ट्रेंथ है। उसी तरफ बैटमैन के पास भी स्ट्रेंथ, स्पीड एंड पावर है, बट हम सुपर हीरो लाइक तो नहीं कह सकते। बट गाइस क्या होगा जब आयरन मैन और बैटमैन सामने आ जाएं और आयरन मैन के पास उसका सुपर सूट नहीं हो? सो गाइस उस सिचुएशन में ब्रूस वाइन आयरन मैन की बहुत ही ज़्यादा पिटाई कर देगा, क्योंकि बैटमैन ने अपनी पावर और स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी को अपने फिजिक के फॉर्म में इंक्रीज़ किया है। और हमने पहले बात भी की कि वो स्टीव रॉजर्स को भी 1-on-1 बैटल में डिफीट करने का पावर रखता है। सो गाइस कम ऑन द नेक्स्ट कंक्लूजन जहाँ पे आयरन मैन के पास उसका सुपर सूट हो। उस सिचुएशन में गाइस बैटमैन कहीं ना कहीं पिट जाएगा, क्योंकि आयरन मैन अपने टेक और टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छे से डिफाइन और यूज़ करना जानता है। व्यूअर हमने पहले ही बात कर ली कि दोनों के पास सुपर हीरो स्पीड, सुपर हीरो स्ट्रेंथ एंड सुपर हीरो ड्यूरेबिलिटी है। और गाइस अल्टरनेटिव देखने पे हमें ये पता चल रहा है कि दोनों के पास ही सिमिलर पावर हैं। और गाइस यहाँ पे एक और कंक्लूजन निकलता है कि जब आयरन मैन और बैटमैन दोनों को ही पता हो कि इन दोनों के बीच में फाइट होने वाली है, तो फिर आयरन मैन बेस्ट प्लान कर सकता है और बैटमैन को इजीली डिफीट कर सकता है, क्योंकि आयरन मैन के प्लान जो होते हैं वो बहुत ही बेस्ट और फाड़ू होते हैं। बट ऐसा नहीं है कि बैटमैन बहुत ज़्यादा इजीली डिफीट हो जाएगा। बट गाइस इफ़ उन दोनों को पता नहीं हो कि फाइट होने वाली है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हमें बैटमैन जीतता हुआ दिखेगा, क्योंकि बैटमैन सडनली मूवमेंट और प्लान बनाने में ज़्यादा माहिर है। आयरन मैन भी है, बट बैटमैन इसमें बहुत ही ज़्यादा सिचुएशन को फील कर चुका है, क्योंकि उसके पेरेंट्स जो थे वो बचपन में ही चले गए थे और वो अकेला रहकर अपने आप को इम्प्रूव और डिग्निटी को फील करना सीख गया है। पर जहाँ तक बात की जाए आयरन मैन की, आयरन मैन हमेशा लग्जरी को यूज़ किया है और लग्जीरियस रहा है। गाइस वो भी लग्जीरियस रहा है, बट उसने अपने पेरेंट्स को हमेशा ही मिस किया है। सो गाइस अब आप बताओ कि इसमें से कौन जीतेगा, कमेंट करो और अगली वीडियो में बता दूंगा कि कौन जीत रहा है और कौन हारेगा। So guys, keep commenting, keep watching and like, subscribe and share my video as much you can. Okay viewer, that's all and Sachin out.